हेलो एवरीवन, मैं सोनाली एजुकेशन से सोनाली यादव। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू। और मेरे 108 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, उसके लिए थैंक यू सबको। बस प्लीज़ और ज़्यादा से ज़्यादा से लोग देखें, ठीक है। तो ओके, आज हम क्लास 7 के फर्स्ट पार्ट वाली बुक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है। A king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he want? ठीक है। तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ ऊपर 2 लाइन्स दी हैं। उसमें लिखा है, एक किंग था जिसके 3 क्वेश्चंस थे, उसके उन्हें आंसर्स चाहिए थे। तो वो क्वेश्चंस क्या थे और क्या उस क्वेश्चंस के आंसर उन्हें किंग को मिले और वो उस तरीके से मिले जिससे वो सेटिस्फाई हुए, ठीक है। तो ये तो 2 पॉइंट्स हो गए। अब हम चैप्टर का नाम देखते हैं, क्या है चैप्टर का नाम, 3 क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स। राजा जो थे ना, उनके मतलब उन्होंने मतलब उनके कुछ थॉट आए दिमाग में, ठीक है। उन्होंने कुछ सोचा कि क्या कोई ऐसी 3 चीज़ें हैं जिससे कभी मैं फेल नहीं हो सकता, या कोई 3 बातें हैं। These 3 things were, what is the right time to begin something, which people should he listen to, what is the most important thing for him to do। तो पहले तो किंग ने ये सोचा कि कोई ऐसी चीज़ है जिससे मैं कभी असफल ना हो पाऊँ, फेल ना हो पाऊँ। तो वो 3 बातें हैं, वो क्या हैं? तो वो 3 बातें थी। पहला, कि किसी भी काम को करने के लिए सही समय क्या है, उन्हें और किन किन लोगों की बातें सुननी चाहिए, और उस काम को करने के लिए किस चीज़ की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट है उस किसी भी काम को करने के लिए कोई भी चीज़, ठीक है। तो वो क्या है? तो ये 3 क्वेश्चन हो गए उनके किंग के, ठीक है। द किंग therefore all sent messengers throughout his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। जो किंग थे उन्होंने अपने मैसेंजर्स को भेजा अपने किंगडम में, पूरे राज्य में अपने मैसेंजर को अगर हम कहें हिंदी में तो दूत, या फिर जो जैसे कोई भी काम होता है तो किंग को कैसे पूरे राज्य में फैलाना होता है, तो जो वो लेके जाते हैं ना, तो दूत ही कह सकते हैं उसे, ठीक है। अपने ऐसे काम करने वाले दूतों को भेज दिया उसने पूरे किंगडम में कि जो भी इन 3 क्वेश्चन के आंसर्स करेगा, सही देगा, उसे बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में राशि किंग देगा, वो उसने प्रॉमिस किया, ठीक है। many wish men came to the king but they all answered he questions differently। काफ़ी लोग आए, बहुत ही लोग आए जिन्होंने मतलब सबने आंसर्स दिए, पर लेकिन जो आंसर्स मिले ना, बड़े अलग अलग ही तरीके से थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at his proper time. Others said that it was impossible to decide to advance the right time for doing something। तो पहले जो क्वेश्चन का आंसर किसी ने कहा कि जो किंग है ना, उनको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए हर काम का, और उसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि किंग को अपने काम को करने के लिए एक समय बना लेना चाहिए, मतलब एक टाइम बना लेना चाहिए जो प्रॉपर टाइम हो, ठीक है। और फिर एक दूसरे आदमी ने कहा कि कोई भी काम करने के लिए कोई समय, मतलब पहले से हम अनुभव नहीं कर सकते, मतलब पहले से हम डिसाइड नहीं कर सकते किसी भी काम को करने के लिए पहले, ठीक है। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड foolish pressures and always do whatever seemed necessary at that time। फिर कुछ लोगों ने ये भी कहा कि
किसी भी मतलब ये सारे क्वेश्चन जब किंग ने सुना ना, मतलब कि कोई कह रहा है कि कोई मतलब टाइम टेबल बना लें, ऐसे कर ले वैसे कर ले, तो ये किंग जब ये सब आंसर सुनता है ना तो उसे बड़ा ही बेकार सा, मतलब फुलिश बहुत ज़्यादा ही उसे ऐसा लगता है कि सारे जो मूर्ख लोग हैं मतलब वो सब मेरे पास ही आ गए हैं और उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मतलब बहुत ही अलग डिफरेंटली ऐसे बताया ना, तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आया। कुछ कहते हैं कि ऐसे करें, कुछ कहते हैं समय सारणी बना के करें, तो उसे कुछ समझ में ही नहीं आता। ठीक है। येट अदर सैड that the king needed a counseling of which man who would help him act at the proper time। तो जो किंग थे, जब उनको ये सब नहीं समझ में आया कि ऐसे फुलिश सब बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने पता है क्या किया। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि किंग को अपने मतलब राज दरबार में कुछ इंटेलिजेंट मतलब काउंसलिंग की ज़रूरत है, कुछ बहुत ज़्यादा जो अच्छे से मतलब उनकी हेल्प कर सके हर काम में। ठीक है। सही टाइम टेबल बनाने में, है ना, सही मतलब उस काम को करने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो सब बताने के लिए। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action। और कोई भी काम को करने के लिए पता है हमें किसी भी अदर पर्सन की हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी काम हम खुद से अकेले नहीं कर सकते। ठीक है। अगर हमें कोई चीज़ ख़रीदनी भी है तो जाहिर सी बात है हम बाहर ही जाके ख़रीदेंगे, हम खुद तो से नहीं बना पाएंगे ना। तो इसी तरीके से कोई भी काम करने के लिए पता है किसी भी पर्सन को किसी न किसी अदर पर्सन की हेल्प लेनी ही पड़ती है। बट देन अदर सेड दैट देयर वेर समथिंग विच कुड बी अर्जेंट। दिस थिंग could not wait for the decision of council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magician could do that. The king therefore would have to go magician। जो किंग थे मतलब फिर किसी उन्होंने जो बुलाया था सभी को, फिर दूसरे किसी ने ये चीज़ों को बहुत ज़रूरी भी समझा। ठीक है। और ऐसी चीज़ों में मतलब जब इन लोगों ने ये कहा ना कि कोई भी काम को करने के लिए किंग को पहले तो अपने राज्यसभा में एक काउंसलिंग की ज़रूरत है। ठीक है। तो फिर राजों को ऐसा लगा कि इन सब चीज़ों का मैं कब से इंतज़ार कर सकता हूँ, मतलब किसी भी चीज़ को फ़ैसला लेने के लिए मुझे काउंसलिंग करनी पड़ेगी, और इंतज़ार वो नहीं कर सकते थे। और फिर बहुत लोगों उन्होंने ये भी सोचा कि किसी भी काम को करने के लिए सही समय फ़ैसला मैं कैसे कर लूँ, है ना, मतलब फ्यूचर में जाके मतलब फ्यूचर की बातें जब पता होंगी तभी हम उस काम को और अच्छे से सही फ़ैसला ले पाएंगे। ठीक है। तो फिर ये सारी जो चीज़ें हैं जो भी किंग ने बताई, ये सब कौन कर सकता है, एक जादूगर ही कर सकता है। तो इसीलिए किंग को एक मैजिशियन के पास जाना चाहिए, सब ने ये उन्हें सलाह दी। ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन था उसके आंसर्स कुछ ऐसे थे कि जो किंग थे उन्हें सबसे इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग की ज़रूरत थी, यानी मंत्री। जो कुछ लोगों ने कहा कि वो एक प्रेस्ट मतलब जो होते हैं ना, हमारे प्रेस्ट होते हैं जो मतलब जो पूजा पाठ करते हैं। ठीक है। तो उनकी ज़रूरत हो सकती है, जो मंदिरों में होते हैं और कहीं भी पूजा पाठ के लिए जो पूजा पाठ करके हमें भगवान से अर्चना भाव जो भी होता है उन्हें प्रेस्ट कहते हैं, तो वही मतलब उनकी ज़रूरत पड़ेगी। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, सम सेड द पीपल ऑफ नेसेसरी ऑफ द किंग इज ही काउंसलर, अदर सेड द प्रेस्ट एंड द फीव, अदर्स चूज द डॉक्टर, एंड yet others said that his soldiers were the most necessary। सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये दिया गया कि किंग को पहले तो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब काउंसलर की ज़रूरत है, यानी मंत्री जो उनकी हेल्प कर सके राज दरबार में। किसी ने कहा कि उन्हें एक प्रेरिस्ट की ज़रूरत है। ठीक है। प्रेरिस्ट मतलब वही पुजारी की ज़रूरत है। किसी ने कहा कि उनको एक डॉक्टर की ज़रूरत है। किसी ने ये भी कहा कि उन्हें एक सोल्जर की ज़रूरत है। ठीक है। एंड टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग, एंड yet अदर रिलीजियस वर्शिप। और जो थर्ड क्वेश्चन था उसका आंसर सब ने कहा कि मतलब वो एक विज्ञान है। ठीक है, साइंस है। तो और दूसरों ने मतलब ये भी कहा कि कोई भी युद्ध मतलब जो हम युद्ध लड़ते हैं ना, युद्ध को लड़ने के लिए हमें धार्मिक पूजा की समर्थन मतलब उनकी पूजा पाठ करके ही हम उसे चुन सकते हैं। एंड द आंसर
to his question were so different. The king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice for a certain hermit who was widely famous for his wisdom. The hermit Okay, huh. The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put off ordinary clothes before he reached. The hermits heard the king left his horse with his bodyguards and went on alone. जो किंग थे वो जो इतने डिफरेंट तरीके से उन्हें आंसर्स मिल रहे थे उससे वो ना मतलब खुश नहीं थे, उन्हें मतलब सेटिस्फाइड नहीं थे वो इन सब आंसरों से। और इसी के लिए उन्होंने ये सब छोड़कर एक हेरमेट की सलाह लेने का फ़ैसला किया। हेरमेट मतलब साधु संत लोग जो बड़े पुजारी होते हैं, जो भगवान की अर्चना वर्चना करके ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा ही उनकी कांटेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अब मुझे किसी साधु के पास ही जाना चाहिए। और वो बहुत और वहाँ पे एक फेमस थे शायद मतलब हेरमेट जो बहुत दूर दूर तक बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे। तो और पता है जो हेरमेट थे वो कहाँ रहते थे? लिव्ड इन अ वुड विच मतलब एक जंगल में रहते थे, फॉरेस्ट में। ठीक है, और उन्होंने कभी भी मतलब वहाँ से उन्होंने घर नहीं चेंज किया, वो वहीं ही रहते थे। और वो बहुत साधारण से थे, मतलब नॉर्मली सिंपल पीपल थे और किसी ने उन्हें देखा भी नहीं था आज तक। ठीक है, तो इसलिए जो किंग थे जो एकदम नॉर्मली क्लॉथ्स पहन लिए, मतलब किंग वाला जो वेशभूषा था वो चेंज कर दिया, नॉर्मली कपड़े पहन लिए। और उन्होंने फिर क्या किया, उन जो हेरमेट थे उनके घर जाने के लिए उन्होंने सोच लिया। तो उन्होंने अपने घोड़े पे और अपने कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ वो निकल गए। और फिर वहाँ जब वो हेरमेट के हाउस पहुँचे, हेरमेट हाउस जब पहुँच गए तो वहाँ पे एक छोटी सी मतलब घर था जहाँ वो घास फूसे का कुटिया कह सकते हैं हम उसे। उनके यहाँ वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने अपने घोड़े और बॉडीगार्ड्स को वहीं पे बोला कि वहीं पे छोड़ दिया, मतलब दूर, और खुद वहाँ अकेले गए। ठीक है, एज द किंग came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he worked, he breathed heavily. जो किंग थे जब वो मतलब अपने बॉडीगार्ड्स और वो मतलब वहाँ से खुद निकले, जैसे ही वो ना जब साधु जो थे वहाँ की उनकी कुटिया के पास पहुँचे ना, तो जो साधु थे पता है वो क्या कर रहे थे, अपने घर के सामने ही एक बहुत बड़ा खेत था, वहाँ पे वो डिगिंग कर रहे थे, मतलब वो गड्ढा खोद रहे थे। तो जब उन्होंने किंग को देखा साधु ने, तो उनका स्वागत भी किया और फिर से खोदना अपना काम करने लगे। मतलब उन्होंने पहले तो उनका स्वागत किया किंग का, फिर वो काम वो फिर से अपना खोदना ज़ारू कर दिया। और जो साधु थे वो पता है कैसे थे, मतलब बहुत ही वीक थे, मतलब और ओल्ड भी हो चुके थे, वीक पर्सन थे। और वो इतने मतलब बहुत ज़्यादा देर से काम कर रहे थे जिसकी वजह से वो हाफने लग गए थे, मतलब ब्रीथिंग हैवीली। ठीक है, द किंग went up to the hermit and said, I have come to your wish, hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? किंग उनके जब साधु के पास गए और उन्होंने बहुत रिस्पेक्टली बोला कि हे इंटेलिजेंट हेरमिट, मैं आपके पास आया हूँ 3 क्वेश्चनों के आंसर्स जानने। मैं सही कैसे काम को करूँ, कैसे सीख सकता हूँ, किन लोगों की ज़रूरत से उसे और अच्छे से कर सकता हूँ, और कौन से काम को करने के लिए सबसे मुझे महत्वपूर्ण चीज़ बताइए वो क्या होगा मेरे लिए। द हेरमिट listened to the king but did not speak. We went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and work in your place. Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. When the king had dug 2 beats, he stopped and repeated
his questions. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade, and said, "Now you rest and let me work." जो साधु थे उन्होंने किंग की सारी बातें सुनी, पर उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया, ठीक है, और वो अपना काम करने लगे। तो किंग ने बोला कि आप थक चुके हैं, आप टायर्ड हो चुके हैं, तो जिससे काम कर रहे थे ना उसको, इस पेट को कहा गया है, मतलब कि वो कस्सी जो क्या कहते हैं उसे, फोड़ा जिसको कहते हैं, है ना, तो उसे वही उन्होंने बोला कि आप मुझे दे दीजिए, मैं आपकी जगह पे काम करता हूँ, ठीक है। तो हेरमेट ने कहा थैंक यू, धन्यवाद, और उन्होंने फिर वो हथौड़ा उन्हें दे दिया। हथौड़ा नहीं, सॉरी, क्या कहते हैं उसको, स्पैड, ठीक है, उनको दे दिया कस्सी को कि ठीक है आप करिए। फिर उन्होंने क्या किया, नीचे बैठ के जो ग्राउंड था जहाँ पे वो डिगिंग कर रहे थे वहाँ पे वो काम करने लगे, ठीक है। और दो क्यारी, जैसे 4-5 लाइनें होती है ना, ऐसे किसी भी ऐसे खेतों में क्या करते हैं, 4-5 ऐसे बहुत सारी लाइनें खींच देते हैं, फिर उसको धीरे धीरे करके 1 लाइन 2 लाइन ऐसे कंप्लीट करते हैं। तो उन्होंने 2 लाइनें कंप्लीट कर दी थी, ठीक है। फिर वो 2 जब कंप्लीट कर दिए तो वो फिर रुके किंग, और किंग ने फिर से वही क्वेश्चन किया, पर लेकिन जो हेरमेट थे उन्होंने कोई जवाब फिर से नहीं दिया, बस वो खड़े थे। और उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने कुछ कहा भी नहीं, और फिर क्योंकि वो आराम करने लगे तो उन्होंने फिर कहा कि चलो कोई बात नहीं, मैं ही काम कर लेता हूँ, है ना। फिर लास्ट में क्या हुआ कि जो हेरमेट थे उन्होंने बोला कि अब तुम थक गए हो, लाओ तुम मुझे दे दो, मैं कर लेता हूँ। तो जो किंग थे उन्होंने मना कर दिया। But the king did not give him the spade and continued to dig. 1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck and the spade into the ground and said, "I came to you, you wish man, for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. Here comes someone running," said the hermit. राजा ने फिर से उनसे कहा, मतलब क्वेश्चन के लिए बोला, तो उन्होंने तो फिर मना कर दिया था। फिर जो वो हेरमेट थे उन्होंने बोला कि लाओ मुझे दे दो, मैं करता हूँ, तुम लगातार खोद ही रहे थे। तो किंग ने तो मना कर दिया। फिर 1 घंटा बीत जाता है, फिर दोबारा 2 घंटे बीत जाते हैं, और फिर पता है क्या होता है, शाम होने लगती है, तो जो सूरज होता है वो भी ढलने लगता है, पेड़ों के पीछे से छुपने लगता है। तो राजा जो है ना, उन्होंने मतलब कस्सी दी नहीं उनको, और खुद ही काम करने लगे। फिर वो जो हेरमेट थे, उन हेरमेट को वो बोलते हैं कि मैं आपके पास आया था, आपने मुझे ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर नहीं दिए। हाँ, तो और वो और उल्टा ये कहते हैं कि आपको कोई आंसर नहीं देगा, किंग को कहते हैं, और तुम अपने घर लौट जाओ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि अगर आप नहीं आंसर्स दोगे तो मैं घर लौट जाऊँ। तब तक पता है क्या होता है, एक आदमी होता है, वो बहुत तेज़ी से दौड़कर आता है उन्हीं लोग के पास। तब तक किंग जो है सैड द हेमिट, तो साधु ने फिर उन्होंने बताया कि कोई आदमी आ रहा है तुम्हारे पीछे बहुत तेज़ दौड़ कर। तो हमारी स्टोरी अभी यहीं तक हम एंड करते हैं, इसके नीचे कंपेरिजन चेक है, तो ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, और इसका सेकंड पार्ट में आप लोग को बना के दे दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, और प्लीज़ बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, ठीक है, और इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।